हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, आज हम किसी वैकेंसी के से संबंधित अपडेट या किसी पुस्तक के बारे में आपको बताने नहीं आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बताने आए हैं दोस्तों कि हमारे एक जाने माने पत्रकार हैं जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं। उनका नाम भी हम रखेंगे, लेकिन इतना जानिए कि उन्होंने नौकरी के बारे में क्या बोला है। ठीक ना, चूँकि उनके घर में ही खुद बहुत सारा नौकरी है। हम जितने भाई नौकरी की तैयारी करते हैं तो नौकरी के बारे में उन्होंने जो बोला है वो हम आपको बताते हैं। वो कहीं किसी के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, तो वहाँ पर जिसे बिजनेस और नौकरी का तुलना हुआ, तो वो आदमी जो इनके साथ था वो बोला कि नौकरी से केवल आप अपने घर की सब्जी बदल सकते हैं, अपने घर के रुतबा पावर पॉलिसी नहीं बदल सकते हैं। वही बात मनीष कश्यप जी ही बोल रहे थे। वो भी बोल रहे हैं, कहा कि हाँ जी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एथी करने का प्रयास कीजिए। और उसको क्या बोलते हैं, अरे बिजनेस में जाने का, बिजनेस खोलने का प्रयास कीजिए, नौकरी में रहने का प्रयास मत कीजिए। ऐसे वो बोले नहीं कि नौकरी में जाने का प्रयास मत कीजिए। जिसे हम आपको उनका जो एक्शन बता रहा था, यही बता रहा था कि आज की युवा नौकरी की तैयारी न करे, बिजनेस की तरफ जाए। तो हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी, इतना बताइए कि आपके दादाजी चाइना से लड़े, आपके पिताजी पाकिस्तान से लड़े, तो आज के युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है। आप किसी पार्टी में जा करके और वहाँ पे हम लोग के लिए आप बात कीजिएगा, तो आप मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस खोलवा रहे हैं। तो बताइए कि कौन सा बिजनेस खोला जाए, पकौड़ी का बिजनेस खोला जाए कि चाय पत्ती का बिजनेस खोला जाए कि ठेला लगा के गुपचुप बेचा जाए, उसके लिए कितना सरकार तरफ से लोन मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए मनीष कश्यप जी कि एक नौकरी का पावर इतना होता है ना कि एक घर के सब्जी नहीं बदलता है, एक घर के आने वाला 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का पिलर इतना मजबूत करता है कि उस पिलर पर चढ़ करके लोग आगे की भविष्य देख सकते हैं। और हम कहते हैं कि बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, जैसे मानिए कि जियो हुआ, चाहे एयरटेल हुआ, चाहे और भी डालमिया टाटा, बहुत सारे कंपनी है, उनमें काम करने वाला कर्मचारी को ये शिक्षा क्यों नहीं दिया जाता है कि आप लोग बिजनेस खोलिए, यहाँ पे क्या नौकर बन के बैठे हुए हैं। अरे महाराज, उनसे तो अच्छा हम लोग नौकरी में करते हैं। एक दरोगा जब लड़का बनता है तो जानते हैं पूरे थाने का इंचार्ज उसके हाथ में होता है, पूरा समाज सेवा करता है। लेकिन एक जियो कंपनी में काम करता है ना, तो वहाँ पे लमटेन लगा के चुपचाप बैठता है ना, उसे समाज से मतलब है ना कुछ हो। आप भले उसका 50,000 1 लाख का महीने मिलता हो, अलग बात है, लेकिन एक दरोगा में जाता है तो भूखे नहीं मरता है, वो भी अपना बाल बच्चा को एक रंग रुटवा की तरह पढ़ाता लिखाता है। तो ये बात मनीष कश्यप जी को पता होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, जब बीजेपी में मिले हैं तब बच्चों के नौकरी के बारे में बात कीजिए। वहाँ पे कहिए कि बिहार कोई जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु नहीं है कि यहाँ पे उद्योग लगा दिया जाएगा। यहाँ पे आज भी बच्चे नौकरी का ही तैयारी करते हैं। बदलाव ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन बदलाव अचानक आप चाहिएगा कि बदल करके फैक्ट्री बैठा दें। तो मनीष कश्यप जी आप ही हैं कि हमारे मरहौरा चीनी मिल में आ करके अब वीडियो बना रहे थे, तो आप बीजेपी से बोलिए ना कोई चीनी मिल को सुधारे। आपसे तो हम कहते हैं कि मरहौरा चीनी मिल सुधार दे, एक बोलिए मोदी जी को सुधारने के लिए। वहाँ पे हम भी काम करेंगे महाराज जा करके, ठीक ना। जो वैकेंसी हम सबसे, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक है, हम भी नहीं चाहते हैं कि अपने घर माता पिता छोड़ करके हम कहीं बाहर जाएँ कमाने के लिए। चाहे नौकरी करें तो दूर दराज का नौकरी करें। तो आप जब किसी पार्टी में ज्वाइन किए, आपके दादाजी नौकरी में, आपके पिताजी नौकरी में, और आप खुद इंजीनियरिंग का तैयारी किए थे, मानिए पत्रकारिता आपका चमक गया तो चलिए चमक गया, नहीं तो आज इंजीनियरिंग में रहते हैं, वहाँ नहीं रहते तो कुछ और करते हैं। आपका भाई खुद बैंक में, तो जिसके घर में खुद नौकरी है आपको टेंशन नहीं था। जिम्मेवारी क्या होता है मनीष कश्यप जी, आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि जिसके घर में 3 पीढ़ी नौकरी ही कर रहा है उसको जिम्मेदारी के एहसास से नहीं होगा। लेकिन जिम्मेदारी के एहसास एक मध्यम वर्ग के लड़का, एक गरीब लड़का करता है। आपको क्या होगा, एक गरीब लड़का को कह दे बिजनेस खोल लो, आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, और कीजिएगा तो कितना अभी तक सपोर्ट किए हैं ये बताइए। आपसे पूछता है, हम ही नहीं पूछते हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारे सारे फॉलोअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप अभी तक कितने आदमी को बिजनेस करवा के मुकेश अंबानी या टाटा डालमिया बनाए हैं, या खुद आप कहाँ तक हैं। आप तो बीजेपी ज्वाइन कर गए, आज के युवा कहाँ ज्वाइन करे। तो इसलिए जब किसी पार्टी में ज्वाइन कीजिए तो कुछ अच्छा कीजिए, ठीक ना। नौकरी जब नौकरी खराब है तो आप सारे पार्टी कार्यकर्ता मिल कर नौकरी को डिसमिस कर दीजिए एक के बार में, हटाइए सब। काहे के लिए रेलवे में जो कर एथी बैठा दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, अरे रेलवे में काम करने के लिए वो रोबोट बैठा दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से आदमी को, ठीक ना। तब कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि एक पर एक
यूट्यूबर सुनता है उस बात को। एक पर एक आम नागरिक, हम जो भी बोले हैं एक आम नागरिक के हिसाब से भारत स्वतंत्र है इसके हिसाब से बोले हैं, ठीक ना। तो कुछ बोलने से पहले सोचिए। हम लोग के भी पास कुछ जानकारी है, बात सामने जब होगा तो शायद ना हम आपके पास बोल पाएंगे ना आप हमारे पास, कोई तो दबिए जाएगा। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचिए। और आप जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे जितने जनता इसको सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।